जब मंत्र मन में बोलते हैं और जब रगड़ते हैं तो आपका प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे हमारे इंट्यूशन में प्रवेश कर जाता है। इसमें हम कमांड भी दे सकते हैं। रमल विद्या की क्या उपयोगिता है? आप इसमें बहुत सारे रहस्य का भी जानकारी कर सकते हो। ये सब बता देगा रमल शास्त्र, और इसके सिवा और कोई है नहीं शास्त्र। मतलब आप अफेयर भी उजागर कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा। कि जो पार्टनर है जिसके साथ आप जा रहे हो, इससे पहले कितने लोगों के साथ संबंध रहा है। तो ये तो बड़ी बवाली विद्या है। कैसे संभव है महाराज जी कि पासों के कुछ चिन्ह में पूरी दुनिया सिमट जाए? जन्म से लेकर मृत्यु तक को 8 भाग किया गया है। उसका नाम है अष्टांग ज्योतिष, जो ये रमल शास्त्र पूर्ण ज्ञान दे सकता है। कि ये विद्या है या सिद्धि है? ये एक विद्या भी है और विद्या को सिद्धि करने के लिए एक मंत्र युक्त है। क्या मुझे अपने परिवार के बारे में जानना है, मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है, तो क्या सभी चीजें बताई जा सकती हैं? किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर, कितने करोड़ों की मालिक है, या आप खुद बताओगे या मैं खुलासा करूं? इससे ये प्रमाणित होता है कि अब आपको कुंडली की भी आवश्यकता नहीं रह गई। क्या आपके धोखा देने वाले के जीवन में तो आपकी जो धोखा होते हैं सबसे ज्यादा है बाहरी व्यक्ति। आपके पास एक ऐसे शक्ति है जो उसको प्रभावित करता है, वो बर्बाद हो जाएगा। कि अगर मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहूँ तो क्या कुछ उसका कोई हिंट आप दे सकते हैं? पूर्व जन्म में आप एक बहुत बड़े, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं निश्चित रूप से, ये मेरे लिए चौंकाने वाला। मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं कि मेरे सबसे कमज़ोर प्लैनेट्स कौन से हैं, बिना जन्म तिथि बताए। ऐसा कौन सा कलर है जो मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा? पूर्व जन्म में क्या इनका मेरा किसी तरीके से कोई साथ था? पूर्व जन्म का 6वां जन्म चल रहा है। महाराज जी, आपने तो 2 पासों में मेरे पूरे परिवार का जीवन ही समेट के रख दिया। मेरे टीम में एक हिस्सा है विष्णु दयाल जी, इनके विवाह के बारे में मुझे जानना है। फलाने गांव में, फलाने घर में, फलाने आदमी की तीसरी बेटी आपकी पत्नी है, जाओ। हालांकि मुस्कुरा जिस हिसाब से रहे, और सही बोल उस रहे हैं। कन्या का जो नाम का पहला अक्षर सास है, जो अंग्रेजी में एस। त्रय काल स्मृता सख्युते नाति वर्तितम विवाह जन्म मरणौ यदा यत्र तु येन तु। नमस्कार, स्वागत, जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आज एक रहस्यमय पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विधा की जो महज क्षण भर में आपके भूत, भविष्य और वर्तमान की परतें खोल कर रख देता है। भूत का हर सच बताता है तो भविष्य के हर पर्दे गिराता है। रमल शास्त्र, जिसके द्वारा आपके वर्तमान की हर स्थितियों का आकलन किया जा सकता है। हमारे साथ है स्वामी परम्बानंद नाथ जी, जो कि रमल शास्त्र के ज्ञाता हैं और पूरे भारत में रमल शास्त्र के प्रथम पायदान पर इनका नाम आता है, जिन्होंने अब तक सैकड़ों लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखा करके एक राह दिया, तो वहीं कई लोगों को ऐसी राह भी दिखाई जिनसे उनके भविष्य का सफर सुलभ हो पाया। अब तक सैकड़ों लोग महाराज जी से एस्ट्रोलॉजी सीखकर एक आध्यात्मिक राह पर निकले हैं। सैकड़ों लोगों को रहस्य विद्या व गूढ़ साधना से परिचय कराने वाले स्वामी परम्बानंद नाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। महाराज जी, निश्चित तौर पर अभी प्रोग्राम से पहले मैंने आपके कई शिष्यों से बात की जिन्होंने आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखी है, और आज वो भारत में भी मैं कहूँ तो अलग अलग प्रांत में हैं और विशेष स्थान रखते हैं, अलग अलग विद्या के धनी हैं। जैसे अभी आपके कई शिष्यों से मैंने बात की, आप तो रमल के निश्चित तौर पर ज्ञाता है ही है, और आपके शिष्य भी अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने पारंगत हो करके और तमाम लोगों को जो दुख है, जो दर्द है, उसकी निवारण भी प्रदान कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने हमें व्यक्तिगत तौर पर समय दिया और हमारे तमाम दर्शकों के सवाल के आप जवाब भी लाइव सेशन में लगातार देते आए हैं।
तो मैं महाराज जी का परिचय आपको पहले ही करा चुका हूँ। साथ ही महाराज जी, हम इस सफ़र की शुरुआत यहीं से करेंगे। आपके पास ज्ञान का तो भंडार है, आप एस्ट्रोलॉजी भी हैं, आप तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ भी हैं, आप और कई रहस्य विदों के जानकार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रमल विद्या पर। रमल विद्या में पूर्व में भी आपने कई चीज़ें बताई हैं, हमारे दर्शकों ने बहुत सारी ज्ञान आपसे अर्जित किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में बिल्कुल आप बता दें कि रमल विद्या की क्या उपयोगिता है, और ये आज के लिए, चूँकि हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें खोते भी जा रहे हैं, ऐसे में रमल विद्या कितना उपयोगी है? देखो, रमल विद्या ये प्रश्न शास्त्र का अंग है, मुख्य अंग है जी। और ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार का प्रश्न शास्त्र का मुख्य माना गया है, उस प्रश्न शास्त्र का मुख्य अंग है रमल विद्या। जी। और दूसरी बात यह है कि रमल जो शास्त्र है, ये आपको सिर्फ प्रश्न का आंसर नहीं है, आप इसमें बहुत सारे रहस्य का भी जानकारी कर सकते हो। किसी की मन की बात की जानकारी कर सकते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, और किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं, वो व्यक्ति कैसा है। आपको ज्योतिष में क्या होगा, आपको दो व्यक्ति की कुंडली चाहिए, हॉरोस्कोपी चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हॉरोस्कोपी की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप प्रश्नकर्ता, कोई भी प्रश्नकर्ता अपने मन में प्रश्न करेगा कि मैं फलाने व्यक्ति से प्यार करता हूँ या करती हूँ, कि उनसे मेरा आगे का रिलेशन कैसा रहेगा। ये आपको हॉरोस्कोपी की आवश्यकता नहीं है। ये दो पासा है। दो पासा मतलब ये दो व्यक्ति का एनर्जी का और साथ में उनकी मानसिक स्थिति का, ये इसमें बताते हैं। इसमें आप हर एक पासा में आप देखेंगे चार चार इसमें नंबर जी, इसमें जी, आ रहे जी, हैं। और इसमें भी आपको एक मैं बता देता हूँ, इस पासा में 2 संख्या, 3 और 4 इसमें आपको मिलेंगे। हर एक में एक तरफ 2, 1, 3, 4 यही मिलेंगे आपको। इसमें 1, 5 ऐसे कुछ नहीं है। 1, 5, 6 नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आपने जो लूडो खेलते में हैं 1, 5, 6 उसमें 1 से लेके 6 तक है, जी। आपको उसमें मिलेगा। लेकिन इसमें आपको मिलेगा सिर्फ 2, 3, 4। जो 2 नंबर होता है वो ऐसे सीधा रहता है, आप इसमें देख रहे हैं 2 नंबर रहते हैं, तो ये 2 बिंदु हो गया जी। तो रमल शास्त्र में बिंदु मतलब एक नेगेटिव है। और एक होता है रेखा। जब जैसे 4 की संख्या आती है, उसको एक बिंदु से दूसरा बिंदु का जो है वो रेखा, उसमें खड़ी रेखा का अशुभ माना जाता है, इसलिए वो बिंदु के ही लिया गया है। और जो आड़ी रेखा है वो शुभ माना गया है। तो जब हम पासा डालते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये 4, 4, 8 उसमें दाना दी गई है। तो इस 8 दाना में आप पूरे अष्टांग ज्योतिष, हमारा जो अष्टांग ज्योतिष कहा गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो ज्योतिष की जो वेद की ग्रंथ है, अष्टांग ज्योतिष ही है। इसके उसके आगे और नहीं है, ना पीछे भी नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक को 8 भाग किया गया है, उसका नाम है अष्टांग ज्योतिष, जो ये रमल शास्त्र पूर्ण ज्ञान दे सकता है। ये कैसे संभव है महाराज जी कि पासों के कुछ चिन्ह में पूरी दुनिया सिमट जाए? देखो, आप मेरे पीछे एक बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इसमें भी एस्ट्रो का सिंबल है जी। ठीक है ना। आप उसमें राशियों का भी नाम देख रहे हैं, वो आपको दिख रहा है जी। अब उसमें भी कुछ सिंबल भी दिया गया है, जैसे कि कन्या राशि का सिंबल क्या है, और उसमें चित्र भी क्या दिया है। जी जी जी। एक चीज मैं आपको ज्योतिष की भाषा में कहूँगा, तुला राशि। जैसे तुला राशि में एक तोलने वाला होता है जी। अब आपको जैसे हमारा ज्योतिष, मेरे से बहुत सारे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी जो आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो सीधे दिमाग में बैठ जाता है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप लॉजिक की बात करते हैं। एक स्टूडेंट आपके बता रहे थे कि आप डांटते भी बहुत हैं। हाँ, देखो, मेरा एक सिद्धांत है कि 1-2 बार बोलूँगा, अगर वो व्यक्ति बार बार माइंड कहीं और रखता है, तो मैं भी ये भी समझ लेता हूँ कि ये व्यक्ति की अभी मेरे सिखा रहा हूँ उतना उसका अभी माइंड इसमें नहीं दे रहा है। तो मैं थोड़ा, भाई आपने जो समय दिया है, मैं जो समय दे रहा हूँ, उसको दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करो। थोड़ा बहुत डांटना भी जरूरी है। तो उसमें जो तुला राशि है, तो आपका तुला राशि वाले का मतलब क्या होगा,
जो डिसबैलेंस होता है, बिल्कुल आप देखेंगे। तो तुला राशि वालों का बैलेंस कभी भी एक जैसा नहीं होता, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी कहता है। मेरी है मेरी है तुला राशि। हाँ, तो कभी भी वो बैलेंस में नहीं रहता, कभी मतलब ऊपर हाँ 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 कर लेंगे, नहीं 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 एकदम चेंज होता रहता है। हवा की झोंका भी उनको बहका सकता है तुला राशि वाले। तो तुला राशि वाले बहकने वाले बहुत होते हैं अधिकतर, और तुला राशि वाले आत्मविश्वास में भी थोड़ा सा कम रखते हैं, आत्मविश्वास में। ठीक है, अब आप बिच्छा की देखिए, वृश्चिक राशि में बिच्छा की जो एक बिच्छू का चिन्ह है, बिच्छू का क्या होता है कि एक सीक्रेट होता है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले बहुत सीक्रेट होते हैं। और बिच्छू का स्वभाव क्या है, कभी भी वो बहुत शांत रहेगा, और जैसे उसकी नुकसान करने वाला होगा तो उसको पहले वो डंक मार देगा। तो ये जो सिंबल है वो राशि का प्रेडिक्शन दे रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये सिंबल है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, 4 तत्व का इसमें सिंबल है। हमें कौन सा तत्व के साथ कौन सा तत्व कनेक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि मान लीजिएगा इसमें पहले सिंबल में अग्नि तत्व आ गया और दूसरे सिंबल में वायु तत्व आ गया, तो अग्नि और वायु ये दोनों आपस में मित्र हो गए। अच्छा, अग्नि और वायु, क्योंकि अग्नि को प्रभावित करने के लिए कौन होता है, वायु होता है। वायु की प्रभावित से ही अग्नि प्रज्वलित और ज़्यादा हो जाती है, तो ये मित्रता हो गया। अगर उसका शत्रु क्या आ गया, अगर एक ही सिंबल में अग्नि तत्व आ गया, दूसरे सिंबल में जल तत्व आ गया, तो ये अपोजिट हो गया। तो ये व्यक्ति के दोनों के बीच में अपोजिट भावना आएंगे। तो ये रमल शास्त्र बहुत गहन है, और इसके बारीक से समझेंगे तो ये आपको शास्त्र के पढ़ने में तो आपको थ्योरी मिल जाएगा कहीं भी। इसके साथ साथ इसकी सबसे पहला है कि ये मंत्र युक्त विद्या है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये विद्या है या सिद्धि है? नहीं 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 नहीं, ये एक विद्या भी है, और विद्या को सिद्धि करने के लिए एक मंत्र युक्त है। तो रमल शास्त्र का जो मंत्र है, जैसे कि मैं मंत्र पूरा बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा उस मंत्र का भाव क्या है। ओम नमः भगवती कुष्मांडिनी सर्व कार्य प्रसादिनी, मतलब आप हे भगवती कुष्मांडिनी सभी कार्य को प्रसादिनी को मतलब साधन करने वाले हैं। सर्व निमित्त प्रकाशिनी, जो निमित्त हम आप जैसे ने पूछा है, एक निमित्त पूछा है ना एक प्रश्न का, उसको प्रकाश करने वाला। अच्छा, निमित्त सर्व निमित्त प्रकाशिनी, ए हे ही, आप ही हो, त्वर त्वर, आप मुझे ऐसा वरदान दो, वरम दे ही, हिली हिली, मतलब आप मुझे ऐसा निश्चित एक ज्ञान दो, एक निश्चित वर प्रदान करो, हे मातंगिनी, सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। अभी इस मंत्र को उसमें लिखा है रमल शास्त्र में, सिद्धांत रमल में, रमल रत्न में, रमल नवरत्न में, इसकी पूर्ण विधि है कि आप इसका रमल शास्त्र में जा रहे हो तो सबसे पहले गुरु की सानिध्य में रहकर इसका 1.25 लाख मंत्र जप करें, तो रमल की पासा की जो शक्ति है आपके पास आएंगी। ये आपको दिख रहा है कि धातु की है, नहीं है। इसमें आप मंत्र, बल्कि हम जब मंत्र मन में बोलते हैं और जब रगड़ते हैं तो आपका प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे हमारे इंट्यूशन में प्रवेश कर जाता है। और इसमें हम कमांड भी दे सकते हैं, इसमें अच्छा, कमांड भी दे सकते हैं। यही तो शकुनी ने किया था, वो जैसे घिसता अच्छा, था। अगर मतलब आपको किसी को प्रभावित करना है तो आप अच्छा हो या बुरा हो उसका अच्छा अच्छा भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी। ओके। हम इसमें अगर हम इतना ज़्यादा हम कर लें कि अगर रमल शास्त्र में अगर कोई व्यक्ति मंत्र का जप किया हो और आत्मसम्मोहन किया हो, तो वो जैसे नंबर बोलेगा वही नंबर आएगा। वो जो शकुनी ने किया था महाभारत में शकुनी के पास एक सम्मोहन विद्या था, लेकिन उसने ये सोचा कि मुझसे ज़्यादा सम्मोहन विद्या भगवान श्री कृष्ण के पास है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति को ही उसने चुना। जी, तो आपने भी जो मंत्र बताया महाराज जी, क्या उसका आपने भी 1.25 लाख जाप करके सिद्धि हासिल की है? हाँ, बिना ये रमल शास्त्र का बिना मंत्र में होता ही नहीं है। आजकल बहुत लोग बैठ भी जाते हैं कि आज देखो ये मेरे जहाँ तक है कि मैं आपके चैनल में जब पहली बार दिया था, और सौभाग्य की एक समझ लीजिएगा, मैं उस दिन का वो वीडियो भी देख रहा था, तो एडवर्टाइज इसी का आ रहा था
अच्छा कि ये अच्छा पासा के भी एडवर्टाइज आ रहा था कि ये बिके, और मेरे ख्याल से जिसने भी एडवर्टाइज दिया बहुत बिक गया होगा उसका। अच्छा, जी 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 जी। मैंने देखा था एक ऐसे संयोग बना, तो मैंने देखा था कि अरे ये भी आ गया अभी। तो लेकिन इसको खरीद के कोई नहीं कर सकता, इसका मंत्र ही है जो सिद्धि है, आप इसको रखना है। और अणिमादि जो अष्ट सिद्धि है, इसकी इसमें पूजा 8 जो ये दाना है ना, ये अणिमादि सिद्धियों का है, ये अष्ट शक्ति का है, ये अष्ट भैरव का है, और ये अष्ट लक्ष्मी भी है, जी जी। और सबसे ज़्यादा है कि ये अष्ट विनायक भी है। इसमें 8 का संख्या का आप समझ लीजिएगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में या तंत्र शास्त्र में आप किसी भी यंत्र देखेंगे, किसी भी यंत्र देखेंगे, कोई भी यंत्र क्यों ना आप उठा लीजिएगा, अष्टदल कमल जरूर होता है। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी चामुंडे बाराही लक्ष्मी नरसिंह, ये जो इत्यादि जो होते हैं उसमें आवत हैं। और उसमें अष्ट भैरवी पूजा होती है, उसमें अष्ट महाशक्ति की पूजा होती है, और अष्ट भैरवी की भी पूजा होती है। ये सारे 8 की उसमें क्यों बनाया गया, वो जो आपको दिखता है जो कमल है, कोई भी यंत्र के देखिए वो सिद्धि प्रदान करने वाले, ये एक विद्या है कि जो सिद्धि प्रदान करने वाला है। जी, निश्चित तौर पर महाराज जी, आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं मेरी उत्सुकता बढ़ती भी जा रही है। और मैं आपसे इसको एग्जाम्पल के साथ ही पूछना चाहूँगा, और साथ ही मैं बता दूं कि मैं व्यक्तिगत सवाल, कई बार दर्शक बोलते हैं मुझे कि आप व्यक्तिगत सवाल पूछ लेते हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत सवाल इसलिए पूछ लेता हूं ताकि मैं जो चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी सच्चाई से मैं स्वयं भी अवगत हो सकूं, और अपने दर्शकों को भी, ताकि मैं वो चीज़ दिखा सकूं जिसमें वाकई में कोई सच्चाई है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। तो जब मैं खुद अपने ऊपर उन चीज़ों का प्रयोग करूंगा, तभी आपके सामने वो चीज़ें आपको सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ दिखा पाऊंगा। महाराज जी, इससे मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या मुझे अपने परिवार के बारे में जानना है, मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है, मुझे अपने पास्ट में कोई ऐसा सच है जो इसका मैं सच नहीं जान पाया वो जानना है, तो क्या सभी चीज़ें बताई जा सकती हैं? रमल शास्त्र का मतलब है इसका संपूर्ण प्रश्न का उत्तर, अच्छा, किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर। लेकिन मैं अगर अकेला यहाँ बैठा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने पूरे परिवार में किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी जानना चाहूँ, बिल्कुल जान सकते हो। रमल का मतलब है ये कि आप किसी के बारे में प्रश्न, हाँ इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या, मान लीजिएगा आपकी बेटी शादी हो चुकी है, अच्छा, उसका प्रश्न आप नहीं ले सकते हो। बेटी की, दामाद की, या कोई भी क्वेश्चन नहीं ले सकते हो। दूसरी बात है कि आप चलते चलते क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अच्छा, बैठ के करना। आपका जब स्थिरता होंगी तब जाके इसमें प्रश्न का उत्तर आएगा। मेरे के पास कई लोग फ़ोन करते हैं, बात करते रहते हैं, मैं महाराज मैं समझ लेता हूँ उनकी श्वास की गति से, क्या आप चल रहे हो? हाँ मैं पैदल घूम रहा हूँ। नहीं हो सकता, आप बैठ जाइए। तो कई बार पार्क में ही बैठ के प्रश्न करते हैं, जो मॉर्निंग वॉक की कर समय में भी ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन ये चलते व्यक्ति का आप प्रश्न नहीं, आप गाड़ी में बैठे हो तो आप चलिए मेरा कॉल, आप कॉल लग गया या आपके साथ कनेक्टिविटी हो गया, आप गाड़ी चलाते समय नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रश्न ही एक चलायमान में है, स्थिरता में नहीं है, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। इसका 2 कंडीशन है। एक है जिसको दान कर दिया उसके बारे में आप पूछ नहीं सकते। अच्छा, जो कन्यादान हो जाती है, कन्यादान हो गया या कोई वस्तु किसी को दे दी। हाँ, अगर आप आपने किसी को एक, मान लीजिए कि एक यही आपको ये दिख रहा है यंत्र गिफ्ट कर दिया, तो आप पूछो कि महाराज मैंने एक ही व्यक्ति के यंत्र भेंट किया था, वो उसको पूजा कर रहा है या नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि अब वो उसकी प्रॉपर्टी। हाँ, वो दान, जो भी वस्तु आपकी दान कर चुके हो तो उसके बारे में आप जानकारी नहीं कर सकते हो। और आप जब भी प्रश्न करोगे आप स्थिर होकर ही प्रश्न करोगे, चलते फिरते में नहीं होगा। तो ये इसका कंडीशन है। जी, आप इसके सिवा आप कुछ भी पूछ लो, ठीक है। आप पशु तो के बारे में पूछ सकते हो। अच्छा, इतना तो मैं मनुष्य के तो छोड़ो, पशु के बारे में पूछ सकते हो। जैसे कि किसी की गाय या भैंस खो जाते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं इसमें। हालांकि अभी मेरी कोई वस्तु तो नहीं खोई है,
लेकिन मैंने लाइव सेशन के दौरान आपसे ज़रूर देखा था। दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट के अलावा लाइव सेशन भी देख सकते हैं, जहाँ पर महाराज जी ने लाइव प्रोग्राम के दौरान, अब इससे बड़ा प्रामाणिकता कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ लाइव था। फेसबुक पर भी था और यूट्यूब पर भी था। उसके फेसबुक पर था, जो मुझे लगता है जो आपने खुलासा किया, फेसबुक पर लाइव था। उस फेसबुक लाइव को आप देख सकते हैं, जहाँ पर 2 ऐसी चीज़ व्यक्तियों की गायब हुई थी जो महाराज जी ने ऑन कॉल उनको तत्काल वहीं पर दिला दी है। तो इससे बड़ा प्रामाणिकता कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी वस्तु किसी के भी खो जाता है, ये तो निश्चित है, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर में मुझसे कनेक्ट करता है, अच्छा, तो उसका रमल शास्त्र तो पूरा लोकेशन तक पहुंच सकता है। और जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, मैं इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, हमने बोला कि ये व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, तो आप करोगे महाराज और गहराई से, अच्छा, और गहराई से ये किस प्रकार की धोखा देगा, कब हो सकता है, ये क्या चाहता है, आप एक एक उसमें जूम करते जाइए। आपको पर्टिकुलर टाइम वो मिलता जाएगा नंबर। रमल शास्त्र का अंक का नहीं है, इस अंक में शक्तियों का रहस्य है। उस शक्तियों को जो समाहित किया है वही व्यक्ति रमल शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है। बाकी जानकारी करने वाले तो बहुत है। जी 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 महाराज जी, यही आपने कहा। कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं तमाम व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा चाहता हूँ और उनके हित में भी मैं कार्य करता हूँ, लेकिन समय आने पर कहीं ना कहीं वो मुझे धोखा दे देते हैं। तो क्या इसके पीछे का कारण भी जाना जा सकता है? इसके कारण भी जाना सकते हैं, इसका उपाय भी किया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति का लाइफ क्या होगा जो आपको धोखा देते हैं ये भी जाना जा सकता है। अगर आपको हो तो मैं आपका बिल्कुल बताइए। तो सबसे पहले मैं पूछता, रमल शास्त्र में एक प्रश्न ले रहा हूँ कि आपके विषय में, क्या आपके धोखा देने वाले के जीवन में कोई होते हैं या नहीं? अगर होते हैं, किस प्रकार की धोखा देते हैं? जी, देखिए, आपकी जो भी अधिकतर धोखेबाजी जो दिख रहे हैं कोई पारिवारिक नहीं है। नहीं, पारिवारिक बिल्कुल नहीं। पारिवारिक व्यक्ति आपको कोई धोखा नहीं देता है, और बाहरी व्यक्ति ही धोखा देता है जी। और जहां पर आप सबसे ज्यादा विश्वास कर जाते हो वहीं से आपको धोखा मिलता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ मैं लापरवाह हो जाता हूँ। हाँ, आप संपूर्ण जो है क्या कहते हैं कि ना, कंधे में बिठाल देते हो सीधे सीधे। जी 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 जी, उंगली नहीं पकड़ते हो, सीधा कंधे में बिठाल देते हो जी। तो वो व्यक्ति की जो है धोखा देना, सो गर्दन की प्रहार करने की प्रयास करता है। अब तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब गर्दन में प्रयास कर सकते हैं। तो आपकी जो धोखा होती है सबसे ज़्यादा है बाहरी व्यक्ति जी, ठीक है। अब उनका कैसा क्या होगा जी, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और निवेदन करूंगा जी, आप उसको ध्यान रखें। जी, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आप क्रोधित मत होइए, ना आपकी उसकी कोई पूजा पाठ करके वो हमारे साथ धोखा दे, ये भी ना करे, क्योंकि जो नंबर मुझे दिख रहा है, जो व्यक्ति आपको धोखा देता है, आपके पास एक ऐसे शक्ति है जो उसको प्रभावित करता है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो जिस चुका है। दिन आपके साथ किसी ने धोखा दिया है उसका उल्टी गिनती शुरू हो गया, समझ लीजिए। आपको कोई कुछ नहीं करना। आप कभी कभी दुखी हो जाओगे कि यार इस व्यक्ति के साथ मैं कुछ तंत्र मंत्र मैं भी करूंगा, कोई जरूर नहीं है। आपके पास ऐसी शक्ति है जो वो व्यक्ति के ऊपर प्रहार हो जाएगा। वो अपने तंत्र मंत्र के लिए तो कभी नहीं सोचा, लेकिन हाँ, क्षणिक गुस्सा आता है। बिल्कुल गुस्सा भी ना करिए। हाँ, उसका नुकसान जो उस व्यक्ति का बर्बादी शुरू हो गया उस दिन से, समझ लीजिएगा। और एक बात मैं बता देता हूं, धोखा देने वाला बाद में आपके पास आता भी है। हाँ, होता है ना, प्रायश्चित करता है। हाँ, एक बार तो वो आपके पास आना ही पड़ेगा। जब तक वो एक कहावत है ना रामायण में, जो
संजय के बारे में, जी जी जी। सीता जी की जो हाँ, चोच मारी थी। चोंच मारी थी जी करके, जहां से तुम आए थे वहीं वहीं जाओ, जा तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। जी। वो आपके साथ है। अच्छा। तो ऐसा कोई शक्ति है, और जो पूर्व जन्म से ही संबंधित है शक्ति का। जी। और महाराज जी, आपने ये बताया तो दो चीज़ें। एक तो मैं, क्या पूर्व जन्म जाना जा सकता है? मैं चाहूँगा कि लाइव ये चीज़ हम देखें कि अगर मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहूँ तो क्या कुछ उसका कोई हिंट आप दे सकते हैं? अगर मैं आपको पूर्व जन्म के बारे में बता दूं जी तो आप तो विश्वास कर लोगे, लेकिन जी। कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं जी कुछ जी प्रूफ दे सकूं, जैसे कि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर जो भी बताता है, जी या कोई शास्त्र विशारद जो भी बोलता है, वो एक अपने शास्त्र के ऊपर विश्वास रख के वो अपनी बात रखता है। जी आपने स्वप्न देखा, ठीक है, जी आपने स्वप्न हमको बताया कि मैंने जी। ये स्वप्न देखा, तो मैं क्या करूँगा? उस पर विश्वास ही करूँगा। हाँ, यही। अच्छा, मैं कहूँगा भाई आपने जो स्वप्न देखा कुछ तो प्रूफ दो, क्या मुझे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। नहीं। लेकिन रमल शास्त्र में यहाँ तक है कि आपको हम थोड़ा बहुत प्रूफ भी दे सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कि आपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी जी अगर आपको कुछ भी, देखो हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई इंट्यूशन, आभास होता है। जी या कोई ना कोई स्वप्न, या कोई ना कोई ऐसे अचानक उसके ख्याल आते हैं। जी आप बैठे हो तो आपको लगे कि मैं हिमालय में हूँ, हिमालय में हूँ, मुझे बार बार हिमालय का ख्याल क्यों आता है ना। ये सब चीज़ें आता है हर किसी व्यक्ति को, जी। ठीक है ना। इसका कारण है कि वो पूर्व जन्म से रिलेटेड व्यक्ति है उस चीज़ से। तो आपको जो आता होगा, आपको तो ज्ञान होगा। हाँ, कई बार लगता है कुछ क्या चीज़ें, आप हालांकि इसको लिख कर रख सकते हो? बिल्कुल, मोबाइल में लिख लेते हैं। हाँ, लिख लीजिए। मेरा फ़ोन दीजिए। हाँ। आपको जो भी इंट्यूशन आता है उसको आप लिखिएगा। ठीक है। मैं टेक्स्ट नोट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट में लिख लेता हाँ हाँ, लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। आपको क्या क्या दिखता है स्वप्न में या ख्याल में। हूँ। जी आपने लिख लिया। जी अब आपका प्रश्न था पूर्व जन्म से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूं, और जो आपने लिखा होगा इंट्यूशन से संबंधित, उस घटना का थोड़ा सा मैं जिक्र कर सकता हूं। जी देखो, पूर्व जन्म में आप एक बहुत बड़े जटाधारी बाबा के साथ साधना में थे। क्या आपको कभी ये स्वप्न आता है कि किसी गुफा में या कोई पहाड़ के अंदर में या किसी बाबा के साथ हैं बार बार? जी दूसरा है, आपको बार बार किसी प्रकार की सर्प दिखता है। जी तो आपकी उसमें जो भी आप थे उस जन्म में, आपके पास एक बार बार सर्प का प्रभाव आता है, जो उस प्रभाव के कारण में आप डर जाते थे, लेकिन वो आपकी किसी और भी पिछले जन्म की आपकी पितरों का ही योग है, जो बार बार आपको कनेक्ट करता है, सर्प दिखना, ठीक है ना। तीसरी बात है कि आप पूर्व जन्म में
बढ़िया सा एक साधक करके, साधना करके, इससे जो पिछला जन्म है एक साधक के रूप में थे, लेकिन गृहस्थ में ही थे, और साधना करते करते आपका जीवन समाप्त हुआ था, और आपने पूर्ण जीवन तो बिताया है, लेकिन उस जन्म में आपका मोक्ष नहीं हुआ था। एक जन्म और बाकी है जो आपका मोक्ष होगा। अब मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, निश्चित रूप से ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। और ये 3 चीज़ें जो मैंने नोट डाउन की है, हालांकि शायद ये जूम नहीं हो पाएगी, ऑन स्क्रीन दिख जाएगा। महाराज जी, निश्चित रूप से ये मेरे लिए चौंकाने वाला। मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं। अब बता दीजिए क्या क्या लिखा। एक पहाड़, हाँ, और जटाधारी संत, और उड़ते सर्प। देखिए, अब ये तीनों चीज़ें मुझे बड़ा कंफ्यूज करती थी, क्योंकि इस अक्सर मतलब महीने में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा होता है जो मैं उड़ता हुआ सर्प देखता हूँ। और हालांकि अभी इधर कुछ दिनों से बंद है, करीब मुझे लगता है 1.5 साल से वो नहीं आ रहा है मुझे सर्प वाला सपने। लेकिन जो हाँ, लगभग 2 साल से नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो संत हैं, और वो जो पहाड़ जो मुझे दिखता है, उस पहाड़ की आकृति भी मुझे एक जो साधना में बैठे हुए जो मनुष्य या साधना में बैठे हुए किसी संत की तरह, वो पहाड़ भी मुझे वैसा ही और एक ही जैसा पहाड़ बार बार दिखता है। देखो ये क्या होता है कि पूर्व जन्म का हमको जो स्वप्न आता है, जो हमें कभी सोचा भी ना हो, और वो स्वप्न बार बार जब आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका पूर्व जन्म की और आपको प्रेरित कर रहा है कि भाई आपका ये था पहले। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जी। कोई भी व्यक्ति, बच्चा कोई भी हो, ट्यूशन पढ़ता हो, या कोई एक महिला गेहूं का आटा चक्की में वो आटा पीस रहे होंगे, तो कुछ रह जाता है, रात में सो जाते हैं, तो क्या करते हैं, सवेरे उठ के जहाँ से समाप्त हुआ वहीं से शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे पिछले जीवन से जहाँ समाप्त होता है, फिर इस जीवन में वहीं से शुरू होता है, और वो किसी किसी को आभास हो जाता है। आप देखो, हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होते, ना हर कोई व्यक्ति नास्तिक बन जाते, ये भी नहीं है। हर कोई ना कोई थोड़ा होता है, लेकिन किसी किसी को बचपन में ही, कम उम्र में ही वो मंत्र ये सब उच्चारण कर देते। कैसे क्या है, इसको कहते हैं जातिस्मार। जातिस्मार योग जिसको होता है, उसको पूर्व जन्म का आभास हो जाता है, तो उसी लाइन में चल जाता है। जातिस्मार आपको श्रीमद् भागवत में जब जड़ भरत को हुआ था, जड़ भरत जी को पता चला था कि मैं एक मुर्गी था, जब वो काली माता की वहाँ बलि लेने जा रहे थे, वो हंस रहे थे, तो पूछा गया था आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जातिस्मार योग एक होता है। जातिस्मार योग हमारा जन्म कुंडली में नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली में वो नवम और पंचम भाव को देख के पूर्व जन्म का योग बनाता है। जातिस्मार योग जो है, प्राचीन ग्रंथ अगर कोई आप देखेंगे, जैसे कि भृगु संहिता या बृहत संहिता, नारद संहिता, इन सब में आपको जातिस्मार योग का वर्णन मिलेगा। जातिस्मार योग मतलब आपका पूर्व जन्म का आभास होना। महाराज जी, मेरे मन का भी यही सवाल था कि मैं तमाम बिजनेसेस अब तक करीब 15 प्रोफेशन में वर्किंग कर चुका हूँ। कुछ पाया है, कुछ खोया है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, आगे कारवां बनता रहा। लेकिन आने वाले समय के साथ कहीं ना कहीं मेरी इस विद्या के प्रति, रहस्यमयी विद्या के प्रति, एक कहें ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसी भी संभावना है कि आने वाले समय में मैं आप जैसे गूढ़ संतों के मार्गदर्शन में इसी रास्ते पर निकल पड़ूं? ठीक है। आप देखो, एक कहावत है, संगत का प्रभाव। जी। आप इतने लोगों के संगत के प्रभाव में रहते हो, और आपके चैनल में बहुत लोगों की ज्ञान भी आप साथ आप इंटरव्यू करते हो, ये तो आपका एक संगत का प्रभाव हो गया। ये आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे संगत का प्रभाव कब मिल रहा है, नहीं, ये भी आपका पूर्व जन्म से ही है।
क्योंकि संगति तो मेरी सभी प्रकार के लोगों के साथ रही है, बिजनेस के दौरान हर प्रकार के लोगों से लेकिन मुलाकात ये जो आपका अकल की साइंस जो आपने पूछा है, क्या कभी मैं कभी बन सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप बन सकते हो। और ये पिछले ही जन्म का कुछ हिस्सा है। आपके पिछले जन्म में जो रुचि था वो रुचि पूर्ण नहीं हुआ था, अब वो रुचि यहाँ आपकी पूर्ण होगी। लेकिन आप साधना दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से आप इसको बन सकते हो। अच्छा। साधना दृष्टि से जो होता है कि जैसे कि इसको प्रोफेशनल मान के करते हैं, वो नहीं है। अच्छा। आपका एक रुचि रहेगा और इसको आप करोगे, क्योंकि ये पिछले जन्म का रुचि का हिस्सा है। और ये तब होता है जब किसी व्यक्ति की पंचम भाव में केतु का संबंध हो। केतु होता है कि केतु का मतलब क्या है कि मोक्ष की साधना भी देने वाला और सारे इंट्यूशन का। और जिसका पंचम भाव में केतु होगा या एकादश भाव में केतु होगा, तो पंचम भाव में केतु होगा तो एकादश में राहु का हो जाएगा। तो राहु पंचम भाव जो है कि आपका एंडिंग कर्मा, जो कुछ पेंडिंग बचा है, सॉरी, और नवम भाव जो आपका एंडिंग कर्मा है। आपके पास से क्या कहते हैं, केतु मेरी कुंडली में किस स्थान पर होने चाहिए? और जहाँ तक कि पंचम भाव से संबंध होना चाहिए। बिल्कुल राइट है आप। हाँ, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अब आपको कुंडली की भी आवश्यकता नहीं रह गई। मतलब अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, जन्मदिन नहीं है, समय नहीं है या कोई अनिश्चितता है, तो आप पूरी कुंडली उसकी बना देंगे। देखो, मेरे पास अभी दो दिन पहले एक कॉल आया था जी। वो एस्ट्रोलॉजर है भी है। अच्छा। लेडीज थी, है ना, हम तो नाम किसी का चर्चा नहीं करेंगे। जी जी। वो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते थे। तो उनकी एक वो बहू थी घर की, ससुर जी ने मुझसे पूछा था कुछ बातें। जी 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 जी। और हमारे बहू की कुंडली देख के बता दीजिएगा कुछ। तो उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि मेरी बहू जो है अभी यहीं बैठी है और वो एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। हमने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है। फिर मैंने यही उनके बारे में जानकारी की। तो मैं एक शब्द बोला, क्या आपके द्वितीय भाव में शनि है? द्वितीय भाव में शनि है और अष्टम भाव में गुरु होना चाहिए। गुरु और शनि का आपस में दृष्टि होना चाहिए। तो कह रहे कि आप डेट ऑफ बर्थ मेरे को दिए। उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिए। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला तो वो द्वितीय भाव में शनि मिला। तो मैंने कहा महाराज ये कैसे पता चलता है कि रमल में कि भाव में कोई प्लैनेट का भी? तो मैंने कहा कि ये कहता है कि आपका द्वितीय भाव होता है परिवार। तो उसने तुरंत, एस्ट्रोलॉजर है महाराज, द्वितीय भाव तो मेरा परिवार हुआ, मेरे ससुराल का तो अष्टम भाव है, तो वहाँ पर शनि का दृष्टि के प्रभाव कैसे हो जाएगा? हमने कहा द्वितीय भाव में अगर शनि बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम भाव पर जाएगी ना। इसके कारण में आपका मन में दुविधाएं होती है। तो वो बात हमने बहुत कुछ उनकी हुई, वो बात हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। बात ज्योतिष की बात है। तो यहाँ रमल शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी की कोई चक्र की आवश्यकता नहीं है। हम तो इतना कह देंगे कि आपकी कुंडली में ये प्लैनेट खराब है, आप इसका उपाय कर लीजिए। और आप देख लीजिए, किसी की भी कुंडली में देखेंगे तो मेरा अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मेरे सबसे कमजोर प्लैनेट्स कौन से हैं, बिना जन्म तिथि बताए? ठीक है। सूर्य कमजोर है आपकी। सूर्य 0 डिग्री है। हाँ, सूर्य कमजोर है आपकी। हालांकि उसकी पोजीशन सही है लेकिन 0 डिग्री। देखो, आपने कमजोर की शब्द कहा जी, आपने पोजीशन की नहीं कहा। अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में अवस्था कहा गया है डिग्री के अनुसार, विषम राशि सम राशि में कितनी डिग्री में कौन सा प्लैनेट अगर आता है तो उसका मृतावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ये सब कहा गया है। तो ये तो आपका मृतावस्था में है, उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सूर्य अगर कमजोर होगा कुंडली में तो ऐसे सूर्य होता है आत्मा कारक, पिता का कारक, राज्य का कारक।
तो आपको सरकारी नौकरी में आप कोशिश अच्छे ही नहीं की, कुछ कभी कभी कोशिश ही नहीं की। कुछ भी करो, हाँ। सरकारी नौकरी में या सरकारी व्यक्ति से आपको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, ये तो कोई सही। नेता अगर आपको कह दें कि अवधेश जी मेरा भी एक इंटरव्यू करा दो, मैं आपका खूब चयन, किया है, कुछ नहीं होगा, वो बोलते हैं चले जाएंगे। हम्म, सूर्य पिता का भी है, थोड़ा बहुत आपके पिताजी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ, अभी पिताजी का स्वास्थ्य खराब ठीक है ना। और सूर्य हड्डी का कारक भी है, कहा गया है ना। तो आपको कभी कभी एकदम जो बुखार आएगा ना, वो आपका पूरा बदन टूटेगा, उसको कहते हैं अस्थि बुखार। आपको जब भी बुखार आएगा, अस्थि बुखार आएगा। अस्थि बुखार का इंग्लिश में होता है टाइफाइड। थोड़ा आप बुखार आए तो तुरंत आप दवाई कराइएगा, ऐसा ना कि वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाए। एक बार बचपन में माता पिता बताते हैं कि बुखार की वजह से ही, जब मेरी उम्र शायद 2-3 वर्ष रही होगी, तो मृत्यु योग तक बन गए थे। हाँ, आपको बहुत खतरनाक दे देगा, ब्रेन फीवर दे देगा या टाइफाइड दे देगा। सूर्य जिसका भी खराब है, किसी की भी कुंडली में, उसको बार बार बुखार आएगा, या बुखार इतना खतरनाक होगा कि वो कल्पना नहीं कर सकता। साल में एक बार होता है। हाँ, एक वर्ष में एक बार जरूर मैं बीमार होता अच्छा, ये भी हम बता कर सकते कौन से महीना में, आप मुझे इतना हाँ, हाँ, बता बताइए, दीजिएगा, बताइए, मुझे पता है ना। मुझे पता है, ये चीज़ मैंने फील किया है कि ज़्यादातर इस महीने में होता है। आपका जब सूर्य तुला राशि में जाता है गोचर में, मतलब लगभग अक्टूबर और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में, इस समय में आपको बुखार आएंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर यही होता है। हाँ, क्योंकि इस समय में हमारा ऋतु परिवर्तन भी होता है, हाँ, बिल्कुल सही है। और इसी टाइम पे आपका आएगा। बिल्कुल सही है। जब गर्मी से ठंडी की शुरुआत होती है, एक बार मैं पिछले पंचवर्षीय में, इसी पंचवर्षीय की बात है, जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे, तो पॉलिटिकल इंटरव्यू ले रहा था, और मतलब मुझे बुखार था, मैं दवाई लेकर के ले रहा था। आज भी वो एक चैनल पे पढ़ा होगा। तो यही समय था। वो टाइम रहता है हाँ। आपको। हर किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा तो उसका एक समय भी रहेगा, कैसा होगा वो। महाराज जी, जैसे जैसे आप मेरे बारे में चीज़ें बताते जा रहे हैं, मैं दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि मैं व्यक्तिगत सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं इसकी प्रामाणिकता को, और इसीलिए हम लाइव प्रोग्राम भी करते हैं। ये इकलौता मात्र ऐसा चैनल है जो लाइव शो करता है, दर्शकों के लाइव जवाब देता है, क्षण भर में जवाब बताता है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या सत्यता आपको दिखा रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता क्या है। इसी को प्रमाणित करने के लिए हम लाइव शोज करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि अधिक से अधिक चीज़ों को मैं समझ सकूं कि क्या प्रिडिक्शंस है, कितनी प्रतिशत इसमें सत्यता है, और किस हद तक रमल शास्त्र के माध्यम से सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। महाराज जी, ये तो मैंने अपना पास्ट भी आपसे पूछ लिया और फ्यूचर भी जान लिया, और मैंने पूर्व जन्म की बात भी आपसे पूछ ली, लेकिन अब मैं अगर आपसे परिवार के बारे में जानना चाहिए, या उससे पहले एक चीज़ और रह गया जो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, जो ज़्यादातर लोग आज की डेट में फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी हो गया, या हमारे लिए बेहतर प्रभावी कलर कौन सा होगा, ऐसा कौन सा कलर है जो मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा, जिसका मुझे ज़्यादातर कैरी करना चाहिए, जिसका उपयोग अधिक करना चाहिए, जो कुंडली में सबसे फ़ायदेदायक हो, क्या बताया जा सकता है? बिल्कुल। धर्म का कलर यानी कि आपका, मैं बता दूं, डार्क ब्लू, जो आपके पीछे बैकग्राउंड है, इस कलर में आपका ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये धर्म का कलर है, डार्क हाँ। ब्लू।
ओके। इससे क्या कि आपके कोई भी कार्य का अगर ब्लू से संबंधित हल्का भी कहीं किया, जैसे कि आप स्टूडियो में हल्का सा ब्लू करो, जो है। या आपने कुछ भी आप ले रहे हो, थोड़ा सा ब्लू का कनेक्टिविटी रखिएगा। आप ब्लू जैकेट पहन के जो एपिसोड करेंगे और अदर में आप देखिएगा, आपका बहुत अच्छा रहेगा। मैंने 2 कलर जो फील किया है, ब्लू और येलो, हाँ, 2 मुझे लगता है कि मुझे सूट भी करता है। ये दोनों धर्म का, देखिए येलो हो गया हाँ, बृहस्पति, ब्लू हो गया शनि, हाँ। ये धर्म के संबंधित है। अच्छा। हाँ, आपको सबसे ज़्यादा है, आप रेड कलर से बचते रहिए। यस, मैंने आज तक जीवन में कभी उपयोग नहीं किया। और हमारे स्टूडियो में हमारे स्थान पे जो बैठे हैं, वो पूरा रेड है। पूरा रेड ही रेड है। लेकिन मैंने व्यक्तिगत जीवन में रेड में तिलक के अलावा हाँ। मैंने और किसी चीज़ का कभी रेड का नहीं, प्रयोग तिलक तो रेड होता ही है। हाँ। दो ही कलर होते हैं, या तो श्वेत होता है या तो जी। रक्त होता है। उसके अलावा पता नहीं क्यों मैंने भी फील किया है इस चीज़ों को कि मुझे अगर मैं रेड कलर का उपयोग करता हूँ तो वो मुझे अंदर से चुभता है या कहीं, तो शायद इस वजह से कि मंगल खराब होगा। नहीं, मंगल की नहीं है, आपका रेड कलर अपोजिट हो जाएगा आपके लिए। अच्छा। अच्छा, हाँ, नुकसान। आप मंगल के ना जाइए। मंगल रेड, रेड भी दो कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। ठीक है। साथ ही महाराज जी, अगर मैं परिवार के बारे में जानना चाहूँ या कोई व्यक्ति अपने परिवार से संबंधित, जैसे मैं अपने पुत्र के बारे में अगर कुछ जानना चाहूँ, पूछो, क्या पूछना है? मेरे पुत्र का नाम है अविरल। अविरल। अभी उसकी उम्र करीब 9 वर्ष है। ओके। कि वह करियर में क्या करेगा, या मैं ये दिशा तय करना चाह रहा हूँ कि मैं उसको कौन सा करियर उसके लिए चुनूँ। अविरल, जी। देखो, आपने प्रश्न पूछा करियर के बारे में। जी। मैं एक स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, अविरल को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और गणित विद्या से संबंधित, आप जैसे कि इंजीनियर हो या सीए हो, जो भी हो, गणित से संबंधित कोर्स को आप उसको आगे बढ़ाइए, ये बहुत नाम रोशन करेगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, अविरल की थोड़ा सा चक्षु प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको चश्मा लग जाए। चश्मा लग चुका है हाँ, उसको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इतनी बारीकी तक बताई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है। हाँ। अब जब आप पूछे कि आप पूछ भी सकते इसमें कैसे आया, कैसे आया? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। इसमें किसी भी व्यक्ति की, हमको ये देखते हैं कि इसका सारा जो तत्व जो है ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव हुए हैं, सिर्फ एक तत्व नेगेटिव हुआ है। क्या? तो वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व हो गया आपका, मतलब पृथ्वी के साथ साथ इसमें हुआ क्या है, वायु, पृथ्वी वायु। तो इसको हम आपको और बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि इसको भविष्य में पेट की बीमारी भी रहेगी। है, अभी भी है। हाँ। अचानक उसको ऐसा दर्द होता है कि हमें हाँ, डॉक्टर के पास ही लेके भागना पड़ता है। इसको बाहर के खाना कम दिलाए करें, इसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा। ठीक है ना। ये तत्व की हिसाब से हम देखते हैं। हमने पहले देखा कि ये मैथमेटिक्स के कैसा रहेगा, तो सारा के सारा पॉजिटिव आया। अगर हम साइंस के लेते हैं तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब अगर साइंस में भी अब मैथमेटिक्स वाला जो होगा वो अच्छा रहेगा। मैथमेटिक्स में वो 100 स्कोर करता है वो। हाँ और साइंस में या और सब्जेक्ट में वो सिली मिस्टेक करता है। हाँ, बहुत नॉर्मल सा मिस्टेक। इसका मैथमेटिक्स से संबंधित कोर्स को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ाइए। अच्छा। अब देखिए, कोर्स तो बहुत होते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप एक एक कोर्स के नाम पूछेंगे तो वो भी आता रहेगा। जी, लेकिन जी, ये, हाँ, ये जितना मैंने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजी की तरह की ये भी एक रमल शास्त्र, जितना जूम करते जाओ उतना गहराई में आपको अंदर मिलेगा। अच्छा। साथ ही महाराज जी, मैं व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर जानना चाहूँ कि मेरा जो विवाह हुआ है, पत्नी के साथ सामंजस्य कैसा रहेगा? देखिए, आपका दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा, आप करते नहीं हैं और करोगे भी नहीं और करना भी नहीं।
आप किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं करना। करते ही नहीं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, उनको गांव की जाने की इच्छा नहीं है तो आप ज़बरदस्ती गांव नहीं भेजना। अच्छा। मतलब आप ऐसे करते नहीं हो जी और जी। करोगे भी नहीं, करना भी नहीं है। अच्छा, बस यही है कि बस इतना एक ध्यान रखिएगा, बाकी सब बढ़िया आपके। अच्छा, किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं इसको करें। एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं पति पत्नी का अपने हिंदू धर्म के अनुसार कि 7 जन्म का रिश्ता था। तो क्या मैं ये जानना चाहूँ कि जो आज के समय में मेरी पत्नी के रूप में है इस जन्म में, ये पूर्व जन्म में क्या इनका मेरा किसी तरीके से कोई साथ था? हाँ, ये भी ले सकते हैं। बताया जाए। उनका नाम बोलो। पूजा। उनका गोत्र क्या था? अब तो वो मेरे ही गोत्र में आएंगे। पहले गोत्र क्या था, कुछ याद है? नहीं। आपका गोत्र? अगस्त। अगस्त्य। हाँ। आपने पूछा 7 जन्म में संबंध होते हैं, ये बात सत्य है। ये पूर्व जन्म का 6वां जन्म चल रहा है, एक जन्म और लेना है। मतलब और 6 जन्म से? हाँ, 6 जन्म से आप जुड़े हो उनसे। हाँ। और आखिर इस जन्म में भी आपका भी मोक्ष नहीं होगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा इसका मतलब। और दूसरी बात है, आप पिछले जन्म में प्रयागराज के स्थान पर थे। प्रयागराज जो स्थान है, जो हमारा जो गंगा त्रिवेणी, उस क्षेत्र के आप पिछले जन्म से थे। और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित मैं करूँगा कि जहाँ तक है कि अगस्त ऋषि का जो स्थान है वो प्रयागराज में है। महाराज जी, आपने तो 2 पासों में मेरे पूरे परिवार का जीवन ही समेट के रख दिया। और जो चीज़ें मैं नहीं भी जानता हूँ या जो चीज़ें मैं जानता था, उन सभी चीज़ों को आपने बिल्कुल आश्चर्यचकित तरीके से मुझे बताया। और अब मैं निःशब्द हूँ। सच में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से, और ये मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कह सकता हूँ कि जैसे अपने पुत्र की बात हो या पत्नी की बात हो, इस संबंध में महाराज जी को मैंने पूर्व में कुछ भी कोई जानकारी नहीं दी थी। ना ही ये हो सकता है कि फेसबुक पे या ऑनलाइन माध्यम से मेरे पुत्र की फ़ोटोज़ देखी जा सकती है, लेकिन ये डिटेलिंग कि कौन सी सब्जेक्ट में वो कैसा करेगा या कौन सा फील्ड उसका बेटर है या पेट की उसकी क्या समस्या है, इस संबंध में मेरी महाराज जी से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। और ये मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कह सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर महाराज जी, आपकी ये विद्या को प्रणाम है। और जो भी आप बताते हैं वो अद्भुत होता है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम किए हैं, कई ऐसे गुड़ी जन रहे हैं जो लोगों को बता देते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आप बताते हैं और ख़ास करके मुझे लगता है जो आप उपाय भी बताते हैं ना, वो अद्भुत होता है। अब महाराज जी, इसको एक कड़ी में और आगे ले जाऊंगा कि मेरे टीम में एक हिस्सा हैं विष्णु दयाल जी, जो इस पूरे पॉडकास्ट को शूट करते हैं और सारा प्रोडक्शन वही देखते हैं। उनके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या वो भी बताया जा सकता है? क्योंकि वो इस कमरे में भी उपलब्ध हैं और ऑन स्क्रीन वो मुस्कुरा भी रहे हैं। ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन वो मुस्कुरा भी रहे हैं पीछे से। तो इनके विवाह के बारे में मुझे जानना है कि इनका विवाह कब होगा और किससे होगा, क्या बताया जा सकता है? देखो, विवाह कैसे होगी ये बताया जा सकता है। हाँ। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या किससे शादी करेंगे, कुछ अक्षर से थोड़ा बहुत आ जाएगा। लड़की, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे ज्योतिष की मूल ग्रंथ में एक श्लोक आता है, त्रय काल स्मृता सख्युते नाति वर्तितम विवाह जन्म मरणौ यदा यत्र तु येन तु। ये शास्त्र में कहा गया है कि 3 काल पूर्व से निर्धारित है, जन्म, मरण और विवाह। तो विवाह, अगर आप पूछोगे कि मेरे मंगेतर या मेरे पत्नी कहाँ जन्म लिया है, किस घर में जन्म लिया है और उसकी पता मुझे बताओ, तो ये मैं नहीं, ये सिर्फ ब्रह्मा जी शायद बता सकते थे भक्त, बाकी और कोई नहीं बता सकता।
इतना तक बता सकता है कि अपन रमल शास्त्र में इतना तक ही जा सकते हो कि उसका अक्षर या नाम का अक्षर क्या होगा और कितने कैसे उनके परिवार कैसे होंगे, ये थोड़ा बहुत कर सके। लेकिन हम कहेंगे कि फलाने गांव में, फलाने घर में, फलाने आदमी की तीसरी बेटी आपकी पत्नी है, जाओ, ये नहीं है। अच्छा। ये क्योंकि ये हमारा शास्त्र ही आज्ञा नहीं करता है। जी 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 जी। और ना मैं कोई वो देवी भागवत की कहानी की तरह मैं नहीं बोल सकता कि मैं एक बहुत बड़े ऋषि हूँ जिन्होंने अपने बेटी, आपने सुना होगा जो कन्या विवाह के लिए, जी 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 ये जी। बड़ी प्रसंग है, वो हम नहीं करें। तो इतनी बड़ी तपस्वी हम त्रिकालदर्शी जैसे कोई साधक भी नहीं है कि हमको बताएंगे आइए दामाद जी मेरे घर में आइए किसी व्यक्ति को। तो वो पूछते हैं कि मेरे को दामाद क्यों बोला, मैं तो आपसे कोई बेटी से शादी नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे अभी अग्निदेव ने कहा कि आपकी बेटी की जो शादी होगी अभी आ रहे हैं, उनका वो नाम है दुर्दम, राजा अच्छा, दुर्दम, जी वो जी। आपकी पुत्री की पति बनेंगे। तो उन्होंने ये अग्नि की साधना करके वो प्रश्न लिया था। तो आप लोग तो इतना नहीं है। हाँ, रमल शास्त्र के माध्यम से ये सब कुछ संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के जीवन की बहुत सीमा तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन इतना मैं अभी इसमें जानकारी ले सकता हूं कि जी। इसमें कौन सा अक्षर कैसा परिवार। जी। विष्णु दयाल, विष्णु दयाल पांडे। अच्छा, पांडे। आप मुझे पूछे कि शादी, हाँ, एक मतलब है, ये रिलेशन में है या नहीं, क्योंकि फ़ोन तो इनका बिजी रहता है। ये शादी नहीं, आपने पूछा ना शादी कैसे होगी। हाँ। तो ये शादी की तो बात फाइनल हो चुकी है और ये किसी कन्या को प्रेम करते हैं। क्यों, ऐसा है? हालांकि मुस्कुरा जिस हिसाब से रहे हैं, और सही बोल उस रहे हैं। कन्या का जो नाम का पहला अक्षर हम्म। सास है, जो अंग्रेजी में एस। हालांकि ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इनकी मंद मंद मुस्कान है वो कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं। और वो दो है, एक भाई जैसे एक बहन है। अच्छा, मुझे लगा आप बोलने जा रहे हैं दो लड़कियां हैं। नहीं 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 क्योंकि ये पूरा जाएगा पॉडकास्ट लाइव, तो एस के अलावा अगर कोई और होगा भी ना तो वो छूट जाएगा इनका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस व्यक्ति के जो विवाह में अचानक प्रोग्राम होगा, शादी के होंगे, थोड़ा सा अभी शादी के लिए कुछ समय के लिए डिले रहेगा। हाँ, मैं आपके विष्णु दयाल जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि संपूर्ण तैयारी करने के बाद ही शादी की जो कार्ड वार्ड जो छपते हैं या जो करते हैं वो करें, नहीं तो जल्दीबाजी में ना करें, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। अच्छा। जो शादी की रुकावट मतलब कुछ समय के लिए रुक सकती है, तो थोड़ा बहुत सिचुएशन देख के अपना विजिटिंग कार्ड इत्यादि जो छपवाना छपवाए। आपने पूछा कि इसकी शादी कैसे होगी, तो ये मैं तो आपको बता दें कि शादी कैसे होगी, ये कैसे हो रही है, ये वही व्यक्ति बताएगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने पूछा। नहीं नहीं, वो मूक सहमति दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। जो उनकी मुस्कुराहट है ऑफ स्क्रीन कैमरे के पीछे, वो बढ़िया। बता रही है कि आपने जो भी कहा है अक्षरशः बिल्कुल सही कहा है। ये प्रश्न आप किसी यांत्रिक पद्धति से, या आजकल होते हैं ना ड्रोजर टाइप का होते हैं, हाँ, डाउजर लेके, डाउजर कहते हैं, या कोई पेंडुलम लेके कोई ऐसे हिला हिला के, इन सब में नहीं आएगा इस प्रकार प्रश्न का आंसर। सिर्फ रमल शास्त्र, केवल रमल शास्त्र जो है, और वो भी रमल शास्त्र का सिद्धि विद्या शास्त्र में होता है, जिसने उस मंत्र को कुछ जप किया हो। आप जैसे हमने बोला कि सा अक्षर से नाम आएगा, कोई नहीं बता सकता ये। अब हम गणती करेंगे, ये राशि वो राशि, इतना टाइम है कहाँ। और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में आजकल जितने भी चलता है रमल शास्त्र की, मैंने ये देखा है महाराज जी कि ये नाड़ी विज्ञान में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि बताया जा सकता है किस दिशा में शादी होगी,
किस कन्या से होगी या किस अक्षर के नाम से हो सकती है, कब होगी, ये बताया जा सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि इसके प्रिडिक्शन के लिए भी कई बार कई दिनों का समय लग जाता है, कई घंटों का समय लग जाता है। देखो, जो नाड़ी शास्त्र है ये अगस्त नाड़ी विद्या कहलाता है, जी। और ये साउथ में सबसे ज़्यादा है। जी। अगर आप आजकल की जितने भी नाड़ी विद्या शास्त्र है आप देखेंगे वो साउथ इंडियन मिलेंगे। और उनके पास एक पोथी सिस्टम रहता है जो ताड़पत्र में वो सब कुछ रहता है। प्राचीन विद्या वो भी है। और नाड़ी विद्या का कैलकुलेशन लंबा होता है। थोड़ा सा आपको, जैसे कि आपको नाड़ी विद्या में कोई ना कोई आपको निशानी देना पड़ेगा, चाहे पाम का निशानी दो, चाहे अंगूठा की निशानी दो, तो उसको वो निकाल के 3-4 दिन के बाद आपको डिटेल्स निकाल के देते हैं। वो नाड़ी विद्या और आज भी है, उपलब्ध है, लेकिन ये हमारा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इसका है। उत्तर भारत में नाड़ी शास्त्र की विशारद मुझे तो नहीं मिला है कोई। अगर कोई करता हो तो मुझे जानकारी नहीं है। महाराज जी देखिए, चीज़ों को जानने की विधि तो और भी बहुत सारी हैं। कई और ऐसी विधाएं हैं जिससे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं, लेकिन सुधारी कैसे जा सकती है? हाँ, आप किसी भी चीज़ के बारे में आजकल जो पिशाचिनी है, कर्ण पिशाचिनी या योगिनी, ये साधना इत्यादि इत्यादि करके या सम्मोहन साधना या आत्मसम्मोहन साधना करके हम आपकी मन की बात जान के बता देंगे कि आप ये सोच रहे के आए हो। इससे किसी का भला नहीं है। बिल्कुल, किसी का भला नहीं है। आप जो जान रहे हो वही चीज़ हम बता रहे हैं, तो कौन सी बड़ी, ये तो चमत्कार विद्या है। इससे व्यक्ति का कभी भला नहीं हो सकता। हाँ, प्रभावित जरूर कर सकता है जी। व्यक्ति को, अरे ये मेरा ये बता दिया। अब क्या होता है ना, जैसे कि कुछ पास्ट का आपने बता दिया, अब फ्यूचर में कुछ भी बोल दो वो व्यक्ति मान जाएगा, फिर बाद में गिरा देगा, अरे यार इनके तो प्रेडिक्शन सही नहीं है। हाँ, पिछला सही है। कभी कभी आपने देखे कि पानी की बुलबुल की तरह कुछ आजकल उठते हैं बहुत तेजी से पिछला विद्या बना के। अब आप फिर धीरे 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 उनका माइनस होता जाता है। क्यों? वो जो पहले जो भाग हमारे हिंदुस्तान में जो ना जो चाल होती है कि चमत्कार को नमस्कार, वो भागते हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं महाराज जी। लेकिन अभी आपने जो ऑफ स्क्रीन हमारे एक सहयोगी मेंबर है सत्यम, उनके बारे में जो आपने बता दिया था कि ऑफिस में उन्होंने कुछ छुप के खाया था, ये कैसे पता चल गया था आपको? ये ऐसा कौन सा सीसीटीवी है जो आपने नहीं, ये सीसीटीवी नहीं है। हाँ। मैंने क्या बोला कि इसमें जो मंत्र का प्रयोग करते हैं ना, हाँ। मातंगिनी का, आज मैं आपको बता दूं कि जितने सारे विद्या है, चाहे वो कर्ण पिशाचिनी ले लीजिए, चाहे वार्ताली ले लीजिए, चाहे स्वप्न वाराही ले लीजिए, चाहे योगिनी विद्या ले लीजिए, कुछ भी जो विद्या है बिना मातंगिनी से नहीं होती है। अच्छा। हाँ, मातंगिनी विद्या में आप पिछले के जैसे उसका जो बीता हुआ था, क्या खाया था, तो उतना सा हमें आपको चमत्कार करने के लिए बता दिए, लेकिन उसमें थोड़ी ना कोई आपका लाभ होगा। जी जी बिल्कुल नहीं। वो सत्यम जी हमसे प्रभावित हो गए। हाँ, कह रहे महाराज जी ये कैसे आपने बता रहे, तो वो बात इसमें वो पूरे प्रभावित करने के लिए हम आपने इसकी सीधे बात बोलो, हाँ, अपने क्लाइंट को बढ़ाने के लिए है। लेकिन क्लाइंट तब बढ़ता है जब आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ चलता है। अगर हमें कहते हैं ना चमत्कार दिखा के 2-4-10 लोगों को, तो हम ऐसे शिष्य बना लेंगे। लेकिन क्या रमल विद्या से चीजों को सुधारा भी जा सकता है? रमल विद्या में उपाय के साथ आता है। अच्छा। हाँ, आप देखिए उसमें एक आया कि सर्व कार्य प्रसादिनी मंत्र, मंत्र में ही आप देखिएगा सर्व कार्य प्रसादिनी, जो कार्य हमारे साथ अभी जो विघ्न बाधा है उसको कैसे हम सही करें, और सर्व निमित्त प्रकाशिनी, मतलब जो चीज अभी जिस निमित्त के लिए ये व्यक्ति पूछ रहा है, इसका हमको वो प्रकाश कैसे मिले कि हम इसको सही करें। अब आप अगर कहोगे, अभी मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया था, महाराज जी आज मैं आपको बताता हूँ, वो जयपुर से है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उस व्यक्ति ने जो प्रश्न किया था आप आश्चर्य हो जाएंगे, और ये जो वीडियो है वो देखने के बाद वो आपको कॉल करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत अच्छा
जी इसी मामले में हुआ था। जी मैं आज आपको बताता हूँ। वो बहुत परेशान थे, बहुत अच्छे समृद्धि व्यक्ति हैं। तो मेरे से कॉल किए थे, महाराज मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ एनर्जी है। अब मैं आज ये किसी ज्योतिष की बोलेगा ना, और उसने बोला भी है, मैंने कई व्यक्ति से पूछा कि किसी को भी बोलेगा ना एस्ट्रोलॉजी की, हाँ आपके ऊपर किसी ने किया है हम्म, और किसी ने आपको तंत्र कर दिया है, उसका प्रभाव है आपके पास। मैंने जब जैसे जैसे देखा तो मंत्र हमने कि श्रीमान जी, आपने जो भी साधना किया है उस सारे साधना की नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, और आपने सारे महाविद्या बिना गुरु से किया है। वो व्यक्ति चौंक गया। उसने पूरा कहानी बताई मुझे। फिर उसने बोला कि ये मैंने किया, और ये, और जैसे जैसे किताब में, वो किताब का जिक्र भी किया था, मंत्र महारण में। मंत्र महारण में जैसे लिखा बलि देने के लिए, मैंने वो सब कर दिया। लेकिन इतना प्रभावित वास्तव में मुझे था ये चीज़ कि मैंने गलत किया था और मेरा ये पूर्ण नहीं हुआ है, ये अपूर्ण है, इसका परिणाम शायद मुझे मिल सकता है। और आपने बिना मेरे बताए हुए, और मैं इससे पहले कई लोगों को पूछा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र किया है, लेकिन आपने एक पहले की व्यक्ति है जो हमारे कर्म के माध्यम से जो एनर्जी है हमको परेशान कर रही है। और हमने उसको ये भी बता दिया कि तुम्हारा घर में ये वस्तु ये जगह पर है, घर की दिशा भी बताए। तो उन्हें पूरा वीडियो कॉल करके मुझे, वीडियो कॉल तो हमारा होती है जब किसी हम व्यक्ति के साथ संबंध में संपर्क में आते हैं, प्रश्न करते हैं, हमसे जो जुड़ते हैं, तो उनके साथ मैं वीडियो कॉल में ही बात करता हूँ। तो उसने, उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज इसका उपाय क्या है। अब वो उपाय हमको तो करना है आगे चलकर, वो कह रहे कि आप आपसे ही कराएंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि 10 महाविद्या का एक 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 टुकड़ा 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 करके हवन करके वो सब कुछ किया था। हमने कि अब आपको संपूर्ण महाविद्या का प्रायश्चित अनुष्ठान करना पड़ेगा, जब जाके ये आपकी नेगेटिव एनर्जी जाएगी, नहीं तो आपके साथ हमेशा ही बने रहेगी। अब बताइए, ये आप किसी के पास भी जाओ कि महाराज मुझे गला सूखता है, या मेरे को कुछ छाया जैसे दिखता है, या ऐसे कुछ झूठ बोलो, तो वो बोल देगा कि हाँ आपके पास कोई किसी ने तंत्र कर दिया है। लेकिन रमल शास्त्र में ऐसे कई व्यक्ति मुझे भी बोले, हमने कि देखिए आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने ये कभी कभी लाइव कॉल में भी मैंने बताया, तंत्र का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अगर है कोई त्रुटियां हो रही है उसको सही करें। नहीं बिल्कुल महाराज जी, देखिए ये इस बात की प्रामाणिकता है और सत्यता है कि लाइव में आप आकर के बैठते हैं और तत्काल लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि लाइव में तो सब कुछ दर्शकों के सामने होता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि कई दर्शक चेक करने के लिए, जांचने के लिए आपको आते होंगे। बिल्कुल, ऐसे तो 2 बार हुआ है। ऐसा 2 बार हुआ। मैं आपको बता दें कि एक बार तो मैं बता देता हूँ कि वो मेरे किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लाइंट था, जी जी इसी जी। में मेरे से जुड़ा था। आपकी चैनल के माध्यम से जो मेरा नंबर जाता है, जी 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 जी। उस नंबर के माध्यम से मेरे से कॉल किया था कि बोला कि महाराज जी मेरे पास आगे अभी कैसा है, मैं बहुत मतलब अच्छी स्थिति में नहीं हूँ, आगे कभी जाऊँगा क्या। तो मैंने एक जैसे ही देखा कि नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे नाम भी याद है, किसी का नाम हम उजागर नहीं करते। जी जी। मैंने बोला कि श्रीमान आपके पास कितना है ये मैं बता दूं या आप खुलासा करेंगे? अमाउंट? हाँ। अच्छा। आप कितने करोड़ों की मालिक है या आप खुद बताओगे या मैं खुलासा करूं? तब उसने बोला कि महाराज जी आप जब वहाँ बैठते हैं अदर जगह पर, मैं आपसे पूछता हूँ तो कभी आपने जिक्र नहीं किया कि मैं ऐसा हूँ। मैंने कई बार आपसे कांटेक्ट किया था, आज मैं पहली बार आपसे वीडियो कॉल किया। तो ऐसा क्या रहस्य है जो आपने ये चीज़ बता रहे हो?
तो हमने उसको एक ही शब्द कहा है, ये रमल है। और रमल शास्त्र केवल, मैं आज आपको बता देता हूँ, रमल शास्त्र केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से ही करता हूँ, बाकी और कहीं नहीं है। जी जी, ये हमारा सौभाग्य है। रमल शास्त्र के लिए अगर किसी को आना पड़ेगा तो आस्तिक मीडिया के माध्यम से ही आना पड़ेगा। जी आस्तिक मीडिया के माध्यम से ही मुझे रमल शास्त्र के बारे में, और रमल शास्त्र में मेरे सारे एस्ट्रोलॉजर जो अभी सीख के अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में पैसा कमा रहे हैं, करे वो लोग वीडियो देख के करे गुरुजी हमको वो सिखा लीजिए, चाहे 1 लाख रुपए ले लीजिए। आपने वो विद्या, और ये विद्या मैं अभी तक किसी को नहीं सिखाया हूँ, और ऐसे कोई पात्र मिलेगा तब हम सिखाएंगे। जी। और हमारे एक, मैं आज एक उनका नाम ले सकता हूँ, जो महापात्र जी है, यूएसए में अच्छा। एक बहुत बड़े आईटी कंपनी के डायरेक्टर है। वो मेरे से भूत शुद्धि सीखने के बाद उनको जो अनुभव हुआ है जी, वो कभी हम लाइव प्रोग्राम में उनका कॉल लेंगे, वो आपको बताएंगे। मैं उनको उसी समय, बस ध्यान रखेंगे आप लोग की, जो कभी लाइव प्रोग्राम करेंगे जो वहाँ रात्रि ना हो, अच्छा अच्छा, यूएसए में, चाहे वो जी। मतलब सोने का टाइम ना हो, अगर आप ऐसा प्रोग्राम होता है तो वो आपको बताएंगे कि कितना तक वो पहुँचे हैं। भूत शुद्धि का एक सेशन लाइव करते हैं महाराज जी आपके साथ। हाँ, भूत शुद्धि आज की डेट में हमारे सारे लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई बिना स्ट्रेस में अभी है ही नहीं है। बोझ इतना ले लेते हैं शरीर के अंदर में, कोई कर्ज से ले लिया, अब उसको बार बार भय हो रहा है कि मैं कर्ज इतना ले लिया, मेरा क्या होगा, स्ट्रेस। आज की डेट में जो आपने न्यूज़ में देखा होगा कभी कभी, अभी एक घटना है, 16 साल की बच्चा सुसाइड कर लिया है। हाँ जी जी। ये क्या है? ये मन का स्ट्रेस होता है। अगर वहाँ से हम किसी को निकाल सकते हैं तो ये हमारे देश के नौजवान के लिए, जो स्ट्रेस में, जो इतने ज़्यादा टेंशन में जीते हैं, जो अच्छी नींद नहीं ले पाते, उन लोग के लिए ये भूत शुद्धि एक अमृतदायिनी है। भूत शुद्धि है क्या महाराज जी, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए। और देखो, भूत शुद्धि का मतलब है कि हमारा जितना डिमांड है, आप कह रहे हो कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए जी, ये डिमांड किसका है? मन का। आप अच्छा घर चाहिए, ये डिमांड किसका है? ये सारे मन का है। मन क्या करता है ना, डिमांड के माध्यम से बोझ बनाता है, और मन में बहुत सारे क्रियाएं चलती रहती है, तो वो दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है, वो फिर उसमें स्ट्रेस में आ जाता है। तो भूत शुद्धि क्या करता है, उस चीज़ को जो नेगेटिव हो वो सारा डिलीट करता है, फिर आपको एक फ्रेश माइंड में रख देता है कि आपका मतलब हो गया पास्ट। भूत का मतलब है कि आपका पास्ट। अच्छा। अभी तक आप कितना कचरा भरे हो अपने दिमाग में। आपके कंप्यूटर में अगर एक डस्टबिन होता होगा, हाँ, रिसाइकल बिन जो भी होता होगा, आप उसमें भी, एक तो आपके कंप्यूटर में कचरा रह जाए तो भी कंप्यूटर स्लो है, उसमें भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी स्लो होता है। कहते हैं ना, कभी कभी मैं कभी कभी कंप्यूटर चलाता हूँ तो मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मुझे तो जानकारी नहीं होता है, तो मेरा टेक्निकल व्यक्ति आता है, अरे गुरुजी आप इसमें से डिलीट कर दिया करो, आप इसमें यहाँ से डिलीट कर दे, तो ये लेकिन है तो कंप्यूटर में। तो वो मेरे को बताया, आपने सोचा कि हमने इसको हटा दिया, लेकिन आपके शरीर में तो है अभी जी, पूरे शरीर से हटाइए। तब मैंने कहा कि यार तुम्हारे से मुझे कुछ ब्रह्म ज्ञान मिला है। किसी से भी कोई ज्ञान मिल सकता है। हमारे शरीर के अंदर में हमारा जो मनोमय शरीर में हमें हटा देते हैं, लेकिन वो रहता ही हमारे शरीर में। तो भूत शुद्धि का मतलब आपका मनोमय शरीर को पूरा क्लीन करके एक स्वच्छ वातावरण में आपको वापस लाता है। इससे क्या प्रारब्ध भी काटा जा सकता है? इससे आप कुछ भी कर सकते हो। भूत शुद्धि का मतलब है कि आपका चक्र एक्टिविटी होना। जिस किसी का चक्र जितना ज़्यादा ब्लॉक होता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। यस, ये बात याद रखिएगा।
और चक्र को अगर आप आजकल जो मैंने देखा है कई लोगों को मेडिटेशन कराने वाले, वो खुद ही इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और खुद ही चक्र के बारे में जानकारी नहीं है। एक सेलिब्रिटी ट्रेनर, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमें किसी का नाम नहीं लेना है, एक लेडीज है, उसकी प्रोग्राम क्या कहते हैं उसका, आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, जो वेबिनार, हाँ वेबिनार जी, वो मेरे पास आया था तो मैं ज्वाइन किया था। आकाश हीलिंग करा रहे थे। तो मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या आपने कभी आत्मसम्मोहन किया है? तो उन्होंने बोला कि आत्मसम्मोहन क्या होता है। मैंने उनको कहा कि जब आप अपनी आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में आप नहीं जान सकते हो तो आप आकाश हीलिंग कैसे करा सकते हो? उन्हें कितना बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो आप? ठीक है ना। तो हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन पद्धति में, किसी भी साधना में आप ग्रंथ उठा के ले लीजिएगा, उठाइए कोई भी ग्रंथ, किसी भी मंत्र साधना की हो, उसमें 3 न्यास होती हैं। सबसे पहला भूत शुद्धि, फिर मंत्र न्यास, उन मंत्र का अक्षर का सब न्यास, और मातृ का न्यास। भूत शुद्धि, मातृ का न्यास, मंत्र न्यास, ये 3 चीज होगा तब जाके आप मंत्र साधना कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जपते रहिए करोड़ों मंत्र, कुछ नहीं होगा। और ये तीनों के 3 गुरु के माध्यम से मिलता है। शास्त्र कहता है देवम भूत्वा देवम यजत। मान लीजिए आप श्री विद्या का, ये आप देख रहे हो, ये त्रिपुर सुंदरी का है, श्री विद्या है। इसकी जो बनावटी है, आपको लगेगा ये एक बहुत पिरामिड जैसा है, नहीं है। इसमें 9 आवरण है, 9 आवरण है, और इसमें 7 चक्र है। अच्छा, 7 चक्र इसमें भी है। अब इसमें भी एक एक मंत्र का एक एक इसमें स्थापित है। लेकिन जब आप अपने शरीर में, निज शरीर में श्री विद्या की स्थापना करोगे तब जाके आप इसमें जुड़ पाओगे, नहीं तो नहीं है। आप चढ़ाते रहिए दिन भर फूल, कुछ नहीं होगा। चढ़ा दीजिए आप ट्रकों के फूल, कुछ नहीं होगा। आपके शरीर में भी वो श्री विद्या उपासना करने वाले मेरे इस वीडियो को देखेंगे कि हम बिल्कुल 100% लिखेंगे। जब तक आप कोई भी मंत्र करते हो, उस मंत्र का अपने शरीर के अंदर में जब तक न्यास नहीं किया, उस मंत्र का प्रभाव आपके 1% भी नहीं मिलेगा। बाकी भक्ति मंत्र, राम नाम, राधे राधे, सीताराम, इसका पूर्ण फल मिलेगा। ये साधना नहीं है, ये भक्ति मंत्र है। लेकिन आप साधना क्षेत्र में आप प्रवेश करते हो तो ये 3 न्यास बहुत आवश्यक है। भूत शुद्धि, प्राणायाम। हाँ, जब कचरा क्लीन होगा तभी आप अपने अंदर कुछ, जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपका आत्म शुद्धि नहीं होगा। और हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया कि क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, वस्तु शुद्धि, ये भी 3 होना चाहिए जी। ये तो हो गया आपका सोल से रिलेटेड। अब जैसे क्रिया शुद्धि, आप जो कर रहे हो गलत हो कर रहे हो तो कैसे होगा? मंत्र शुद्धि, मंत्र गलत बोल रहे हो तो कैसे होगा? वस्तु शुद्धि, जो चढ़ा रहे हो, 150 रुपये की घी में आप हवन करोगे, जो पामलिबी का, और लक्ष्मी की कामना करोगे, हो जाएगा। जी। मैं किसी जजमान के घर गया था जी, पितरों की काम, नारायण बलि श्राद्ध जी। मैंने बोला भाई इसमें, उसमें घी लगता है जी, घृता और मधु ये दिया जाता है। तो नाम बोलूँगा कंपनी का, 135 रुपये डला था उसमें। छोड़िए, नाम जाने दीजिए, क्लेम कर दें। हाँ, ऐसे कोई था। हाँ, ठीक। 135 रुपये किलो। हाँ, अब बताइए 135 रुपये किलो घी आ सकता है? नहीं, सरसों को तेल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और वो व्यक्ति पितरों को
दे रहा है, और उस व्यक्ति के पास पितरों ने कम से कम 135 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे। अच्छा, अब बताइए, ये क्रिया शुद्धि क्या, ये वस्तु शुद्धि कहलाता है। हम कितनी भी क्रिया शुद्धि कर ले, कितनी भी मंत्र शुद्धि कर ले, वस्तु शुद्धि भी नहीं होगा तो भी नहीं होगा। अच्छा, इसलिए ये 3 शुद्धि आपका कर्मकांड में, और स्वयं का शुद्धि अगर करना है तो मंत्र शुद्धि, आप मतलब मंत्र न्यास, भूत शुद्धि और मातृका न्यास, ये 3 बहुत आवश्यक है। और सबसे पहला है भूत शुद्धि, इसलिए कि आपका स्ट्रेस से पूरा रिमूव करके आपको ईश्वर से कनेक्टिविटी करने का क्रिया है, जो आपके चक्र की एक्टिविटी होती है इससे। बिल्कुल, साधना और सिद्धि के लिए सही मार्गदर्शन। कभी एक बार मैं आपसे एक जिक्र करूंगा, साधना और शक्ति का जो आप शब्द प्रयोग किए हैं, इसके लिए एपिसोड बनाइए, बिल्कुल पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे। ठीक है। आजकल कुछ लोग ऐसे ऐसे महाविद्या के बारे में बोल देते हैं, मैं जब देखता हूँ अरे राम राम, कहाँ ले जा रहे हैं इनको। किसी भी दिन आप बिल्कुल हमारे दर्शक चयन करें कि हम किस विषय पर एपिसोड करें, कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी साधना जिसके बारे में विशेष या डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, तो हम महाराज जी के साथ ऑन स्क्रीन आकर के रहा तो लाइव करेंगे। एक बात मैं बोलूँगा अवधेश जी, जी, भले ही हमारे उस एपिसोड के लिए हजारों की तादाद में नहीं आएंगे, लेकिन 100 जो आएंगे ना, वो लाखों को मार्गदर्शन दे देंगे। बिल्कुल, उसमें जो 100 भी आएंगे ना, तो उस 100 के माध्यम से लाखों को ज्ञान मिलेगा। हमारे पास हजारों की तादाद में सीखने के लिए ना आए, अगर हमारे पास 100 भी आ गए तो हमें समझ ले कि 1 लाख लोगों को हमने सही ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो जब प्राप्त करेंगे वो वही प्रचार करेंगे। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शक महाराज जी से भूत शुद्धि वेबिनार में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप कॉल करके अपना समय सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सीमित लोगों को ही ये ज्ञान दिया जा सकेगा। साथ ही जल्द ही महाराज जी का वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, जिसके द्वारा आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साधना के गूढ़ रहस्य और कई भी ऐसे साध्य हैं, तंत्र हैं, क्या क्या चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। देखिए, हमारे माध्यम से जहाँ तक मैं ये कहूँगा, मेरे इस संस्थान में जी जितना मैं सिखाता हूँ वो तो ठीक है जी, और हमारे कुछ अच्छे एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ जी जी, वो भी अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है तंत्र साधना, जी आत्मसम्मोहन, जी, भूत शुद्धि, और जो आजकल जो पर्चा निकालने वाले विद्या वो भी सिखाते वो हैं? भी सिखा सकते। वो कितने दिनों कई में? लगभग मैं कह रहा हूं 10 से 15 लोग तो मेरे अभी पर्चा निकाल रहे हैं लोग। कितने दिन में सीखा जा सकता है? वो 21 दिन में 21 दिन में आप 21 पर्चा दिन में निकालना सिखा रहे बिल्कुल निकाल सकते हैं। हैं? लोगों में तो ये बड़ा ही रुचि का विषय है। पर्चा निकालने वाली विद्या अगर कोई व्यक्ति हमारे अनुसार करेगा तो उसको 21 दिन में हो जाता है। मतलब और ये ट्रिक तो नहीं होगा ना, सिद्धि होगी? देखो, वो कोई सिद्धि नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने कर रहे हैं ये कोई सिद्धि नहीं है, ये एक सम्मोहन विद्या है। इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। आप माइंड रीडिंग करके आप उसकी माइंड में क्या है रीडिंग करके यही बता सकते हैं, एक चमत्कारी का। नहीं तो फिर ये जो कर्ण पिशाचनी, वरताली या वो अलग है, तो ये भी तो वही करते हैं। नहीं, ये नहीं है। जो देखिए, जो चमत्कारी को करने वाले, जो बिना मंत्र में, हमें ज़्यादा मंत्र साधना नहीं करना है अच्छा, और चमत्कारी दिखाना है, वो आत्मसम्मान के माध्यम से पर्चा निकालते हैं। बहुत बाबा आजकल निकालते हैं। अच्छा, और कुछ बाबा लोग हैं जो उनके पास कोई सिद्धि के माध्यम से, उसमें आता है कर्ण पिशाचनी, वार्ताली, हनुमत सिद्धि, ये सब आते हैं उसमें, वो भी सीख सकते हैं। तो आप जो सिखाएंगे वो सिद्धि वाली साधना? सारे सिखाएंगे, जो सीखना जैसे चाहेगा। अगर कहेगा कि मुझे कम समय में चमत्कारी विद्या सीखना है ना, मुझे मंत्र साधना ज़्यादा करना नहीं है, वो व्यक्ति सम्मोहन विद्या से सीख सकता है। हिप्नोटिज, अच्छा, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज के माध्यम से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे पास आए, जी, अब मेरे हिप्नोटाइज जो भी करते हैं आप देखेंगे, जब तक आपके उनकी एक
क्षेत्र होती है, निर्धारित क्षेत्र, उतने अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं बोल पाएंगे। और हमारे पास हमारे दर्शक ने कई बार मैं दर्शक को मैं बोलूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने लोगों ने मुझे अभी तक फ़ोन किए, मैं फ़ोन पे बताता हूँ कि आपके साथ ये नंबर सोचा, आप ये उंगली टच किया, आपके पास ये फूल का आपने सोचा, हम तो दूर से भी। ये एक अलग साधना है, ये कोई सम्मोहन नहीं। सम्मोहन तो आप सामने ही कर सकते हो, आप वीडियो कॉल में सम्मोहन नहीं कर सकते। और जितने लोग आजकल पर्चा भी निकालते हैं, आप कोशिश करिएगा, कुछ लोग उसमें जो फोन के माध्यम में बता पाएंगे, बाकी तो कहेंगे आप धाम आओ। अच्छा, जिसकी सिद्धि होगी वो फोन पे भी बता सकता है, और जिसका सम्मोहन होगा वो फिर वो कहेगा कि सामने, वो या दरबार लगाएंगे, बैठाएंगे, बुलाएंगे, पास में बुलाएंगे। चलिए, निश्चित रूप से ये एक चौंकाने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तंत्र सीख सकता है जी, साधना सीख सकता है, इसके साथ ज्योतिष सीख सकता है, और रमल भी सीख सकता है। लेकिन रमल के लिए हम पात्रता ढूंढेंगे, ऐसे सबको नहीं सिखाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये एक गूढ़ रहस्य विद्या है। ये जितना गणित का है, जितना इसमें शिक्षा ग्रहण है, उससे ज़्यादा साधना है। जी, इसके बाद भी निम्बोलॉजी, रेकिंग, मतलब रेकी वाला, रेकी, और हीलिंग, आयुर्वेद, सब कुछ एक एक स्पेशलिस्ट हमारे संस्थान में है। अच्छा, सभी प्रकार के योग, जिसको योग सीखना है, शंख प्रक्षाल कैसे करते हैं, एक बार आप शंख प्रक्षाल करके देखिए योग का। अच्छा, हाँ, दुग्ध कल्प, शंख प्रक्षाल, ये सारे योग क्रिया है। बस्ती, धोती, ये जो भी करते हैं। चलिए महाराज जी, इस पर हम अगला एपिसोड करेंगे, क्योंकि हमारा एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, हर एक सब्जेक्ट पर आपसे लंबे समय तक घंटों चर्चा आपसे की जा सकती है। और जब मैं बात करने लगता हूं तो मैं भूल जाता हूं कई बार कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, और मैं बस आपसे जानकारी लेता जाता हूं, चीज़ों को सीखता या सुनता जाता हूं। नहीं, ये एक मैं आपसे बोलूं, जी, हमारा ये जो संवाद है, जी, ये लोगों की नज़र में तो लगता है कि ये पॉडकास्ट है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो फील, मुझे लेकिन लगता है मैं आपसे एक आम चर्चा हमारे और साथ में ना समय की पाबंदी है, जी, ना आपके प्रश्न का कोई सीमित है। क्योंकि मैं पता है सोच के, देखिए आपसे मैंने 3 बार बोला था कि आज का पॉडकास्ट हम 3 मिनट में समाप्त, 30 मिनट में समाप्त कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये 1 घंटे से ऊपर जा चुका होगा। हाँ, निश्चित रूप से। मैं कह रहा हूँ कि रमल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आजकल की डेट में जो रिलेशनशिप मामला है, हाँ रिलेशनशिप में क्या होता है, दो व्यक्तियों का संबंध, जी, उन दो व्यक्तियों का संबंध में भी कई दरारें होते हैं, कई रहस्य होते हैं, कई गोपनीयता होते हैं, सब बताया जा सकता है। ये सब बता देगा रमल शास्त्र, और इसके सिवा और कोई है नहीं शास्त्र। मतलब आप अफेयर भी उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रमल शास्त्र इतना तक कह देगा कि आपके जो पार्टनर है, जिसके साथ आप जा रहे हो, इससे पहले ये कितने लोगों के साथ संबंध रहा है। तो ये तो बड़ी बवाली विद्या है। हाँ, तो ठीक है ना, ये तो बवाल है। तो आज की दुनिया में बवाल से तो बचना ही चाहता है व्यक्ति, जी, बवाल में फंसना नहीं चाहता है। जी, आप जिसके साथ जीवन गुजारने जा रहे हो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेना तो आपका कर्तव्य है। और मतलब हमेशा ऐसा हुआ है कि ये सही निकला है आपका प्रेडिक्शन? बिल्कुल 100। मैं कह रहा हूँ ना, ये एपिसोड में आपको ही मिलता होगा, आप लोग देखते होंगे। नहीं, मैंने तो आज जो पूछा है, मैं वाकई में मैं कह सकता हूँ 100%। शायद वो जो मैं 0.1 जो कभी कभी काट लिया जाता, वो भी मैं नहीं कह सकता कि नहीं इतना भी गलत निकला है। आपने अभी तक जो हमारी टीम के बारे में प्रेडिक्शन किया, 100% अक्षर से सही था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में हमको पूछा जाता है कि सर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, आप उनका फीलिंग बताइए।
तो मैं जैसे ये कट 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 कट, सर ये कुछ आवाज़ आ रही है, ये क्या आ रही है? वो वीडियो कॉल में नहीं होते, जी ऑडियो कॉल में। जी। तो नहीं, मैं रमल से देख रहा हूँ, ये क्या होता है? नहीं कि नहीं, आपका जो फीलिंग वाला है वो यहीं से आएगा। ये यहीं से आएगा, वो चक्र में नहीं आएगा। सर इतने सारे एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं वो मनगढ़ंत है। अच्छा। अब बताइए, आपको अगर कोई पूछा जाए कि अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये आप किस ग्रह से निकालोगे? सही बात है। कौन सा कुंडली निकालोगे? अच्छा ये बताइए कि अभी वो किसी और के साथ डेट कर रहे हैं क्या? ये कहाँ से निकालोगे? अब उसके लिए उसकी पूरी कुंडली ये तो मैंने इतने सारे संगीता पढ़ा हूँ, ये नहीं है ही नहीं कहीं ज्योतिष में। लेकिन मुझे इसमें जो मिलता है, मुझे इसका मैं प्रयोग तब करता हूँ जब मेरे को आवश्यकता पड़ जाती है, जब निरुत्तर हो जाए। हाँ, तब हमें ये ले लेंगे, हमारा बहुत ईजी। हमने कहा सर मैं अगले व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ रहने दो, कि बिना डेट ऑफ बर्थ में कैसे पूछ लेंगे? आप नाम बताओ, तुम प्रश्न करता हो, मैं आंसर दूंगा। तो कई लोग ऐसे करते कि ठीक है सर आप उनके बारे में कुछ बताइए, हम बिलीव करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। वो आते हैं 5 मिनट कॉल के लिए और उनका होता है 50 मिनट। हाँ, क्योंकि आप चोट का निशान बता देते हैं, तिल बता देते हैं, कहाँ क्या है सब बता देते हैं। तो ये रमल शास्त्र इतना गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में जितना हमने समझा है, जी जाना है, और उतना ही हमारा ये साधना है। एक व्यक्ति रमल शास्त्र का जो ज्ञाता है, उसका एक नियम है कि 3 काल में 3 माला उसको करना ही पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आपका 3 काल होते हैं, प्रातः मध्याह्न और संध्या। जी। तो आपको एक दिन में 3 माला करना ही पड़ेगा। अच्छा, साधना पूर्ण करने के मंत्र का चैट, तब जाके आपको रमल का एनर्जी मिलेगा, नहीं तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगा कि अगर आपको महाराज जी से काउंसलिंग लेनी है तो स्क्रीन पर मैं आपको इस वक्त एक विशेष नंबर दिखाया जा रहा होगा, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी डिटेल्स दे दूँगा। महाराज जी से इस नंबर पर चर्चा करके, ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ करके आप महाराज जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। रमल विद्या से संबंधित मार्गदर्शन चाहते हैं तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई गूढ़ विद्या अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर कॉल करके महाराज जी से चर्चा करके, अगर विशेष अनुकंपा होती है तो शायद वो विद्या आप सीख भी जाएं। हालांकि महाराज जी ने बताया है कि संस्थान में सभी प्रकार की विद्या सिखाने वाले गुरुजन मौजूद हैं, जहां से आप आध्यात्म, रहस्य व गूढ़ विद्या सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, स्वयं भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आगे लोगों को मार्गदर्शन दे भी सकते हैं। तो अगर हमारे दर्शक कोई ऐसा सवाल जो चाहते हैं कि हम महाराज जी से पूछें, अगले पॉडकास्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं जिस कैटेगरी पर हम महाराज जी से चर्चा करें, कोई ऐसी साधना या कोई सिद्धि जिसकी डिटेलिंग अगर आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल लिख करके भेजें। अगले एपिसोड में हम उनको लेने का प्रयास करेंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। और हृदय से पुनः मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और इसके लिए भी मैं आभारी हूँ कि मैंने आपको बड़ा निवेदन किया, तब जा कर के आपने इस रमल शास्त्र को लेकर के जग जाहिर किया, और हमारे चैनल के माध्यम से आज लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि रमल विद्या के बारे में अगर आपको कोई और भी कुछ बोलता है तो आप ज़रूर उसका मंत्र का एक बार सुने, जो मैंने मंत्र बोला है जी। अगर जो व्यक्ति मंत्र का करता हो रमल शास्त्र का, वही व्यक्ति रमल शास्त्र की विशारद होता है जी। लेकिन आजकल हर किसी चीज़ का डुप्लीकेट भी बनने लगा है, तो उससे सावधान रहे। जी जी, अब आपकी इस प्रसिद्धि के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, जो कई अलग अलग तरह के पासे फेंक करके लोगों का भविष्य बताएंगे, लेकिन जो आपके पास है वो अद्भुत है, ये मैं कह सकता हूँ।
चलिए महाराज जी, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। साथ ही हमारे अपने उन दर्शकों का आभार जो हमें देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आप हमेशा अपनी सलाह देते हैं।